नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज रेलवे का सेक्टर के बारे में, मतलब आईआरसीटीसी के बारे में। तो बहुत दिनों तक मैं आईआरसीटीसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, तो आज मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में क्या चल रहा है, मतलब इतना अप्स एंड डाउन क्यों चल रहा है। क आपको डेली बेसिस कभी आप और पिछले दिन में कभी डाउन, इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने का जो मेन कारण है, उस कारण के बारे में आज बात करूँगा। और लॉन्ग टर्म के लिए उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी क्या करने, मतलब आपको क्या करना चाहिए। स्प्लिट होने के बाद कंपनी का प्राइस रेंज अभी 1000 के नीचे मिल रहा है, तो आपको खरीदारी करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो एक्चुअली जो आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है, करीबन 1% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो देखिए इस गिरावट के पीछे बहुत सारे रीज़न है, मगर मैं आपको 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ और 1 मंथ का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो देखिए 1 मंथ में करीबन 18% का गिरावट। तो यहाँ पे जो गिरावट हुआ, इसके पीछे जो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था, उसी के चलते यहाँ अच्छा खासा गिरावट हुआ था। उसके बाद फिर से रिकवरी हुआ और फिर से कंपनी एक साइड बेसिस चला और थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन यहाँ पे चलता रहा। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस होने का जो मेन रीज़न है, वो है प्रॉफिट बुकिंग। मतलब प्रॉफिट बुकिंग इस कंपनी के ऊपर ज़बरदस्त हो रहा है। जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर है, जितने सारे डीआईएस है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर है, उन्होंने ज़बरदस्त माल इस कंपनी के ऊपर बेच रहे हैं। तो उसी का इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसमें से तो अच्छे एक बात भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें खरीदारी कर रहे हैं। देखिए बाइंग तो ज़रूर हो रहा है, देखिए कोई बाइंग करेगा तभी तो कोई सेल कर पाएँगे। तो इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? जितने सारे रिटेल पब्लिक है, तो उसी को माल बेच रहे हैं, क्योंकि उसका प्रॉफ़िट ऑब्वियसली निकल के आया है, अच्छा खासा प्रॉफ़िट उनको मिल गया है, तो इसीलिए खुद उनका स्टेक धीरे-धीरे कम कर रहा है। देखिए पूरा शेयर नहीं बेचा है, पूरा शेयर बेच देते तो कंपनी डेली बेसिस आपको लोअर सर्किट देखने को मिलता। हाँ, तो थोड़ा-थोड़ा करके माल बेच रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, तो आपको सारे डेटा क्लियर हो जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कंपनी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आईआरसीटीसी शेयर होल्डर, यहाँ पे जितने सारे शेयर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड एमएफएस, जितने सारे म्यूचुअल फंड है, उन्होंने स्टेक फॉल्स मतलब स्टेक बेच दिया है बिलो 1%। मतलब ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनी इस कंपनी के शेयर को 1% तक यहाँ पे बेच दिया। देखिए 1% भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे जो बड़ी बात, एफपीआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जो है, वो भी सेल किया है 2.2%, 2.2% का होल्डिंग स्टेक बेच दिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि आपको हमेशा इस सारे डेटा को अपडेट होना चाहिए, क्योंकि आप अपडेट नहीं रहेंगे तो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, आप देखेंगे डेली बेसिस अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो अप्स एंड डाउन के पीछे तो कोई ना कोई रीज़न होगा। यहाँ पे तो अप्स एंड डाउन का मतलब बाई और सेल हो रहा है। तो कौन सा सेक्टर बाई कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। नहीं तो आप पूरा टोटली फँस सकते हैं। कोई भी स्टॉक में खरीदारी करके भूल जाना, ये सबसे गलती होगा आपके लिए। तो यहाँ पे उसी के बारे में आर्टिकल यहाँ पे पूरा दिया गया है, आप देख सकते हैं। जितने सारे यहाँ पे देखिए जितने सारे इन्वेस्टर है बाय डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, जितने सारे हैं, मतलब जो जितने सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, और जितने सारे यहाँ पे देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, मतलब जितने सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए रिड्यूस किया है, मतलब स्टेक बेचा है। देयर स्टेक इन इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, मतलब आईआरसीटीसी के ऊपर कंपनी का स्टेक बेचा है उन्होंने। यहाँ पे ये जो न्यूज़ है उसी के माध्यम से दिया गया है। तो कितना स्टेक बेचा है उसको भी आपको मैं यहाँ पे सारे डेटा आपको अभी दिखा देता हूँ। और कौन ज़्यादातर शेयर खरीद रहा है, उसके ऊपर भी तो आपको देखना चाहिए ना, कौन ज़्यादातर शेयर खरीद रहा है और कौन ज़्यादातर शेयर बेच रहे हैं। देखिए शेयर जो खरीदारी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही मतलब लोग खरीदारी कर रहे हैं, वो है देखिए रिटेल इन्वेस्टर। मतलब हमारा आपके जैसा जितने सारे रिटेल इन्वेस्टर है, उन्होंने जमकर खरीदारी की है। कितना खरीदारी की है? 21% खरीदारी।
यहाँ पे देखिए रिटेल होल्डिंग इन स्टॉक जाम इन नियरली 21%। तो ये जो जबरदस्त खरीदारी हो रहा है, तो इसके पीछे तो कारण तो होगा ही, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन माल बेचेंगे तो कोई किसी को ना किसी को तो खरीदना पड़ेगा। तो वो खरीदारी अभी कर रहे हैं रिटेल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर, ज़्यादातर डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे माल बेच के भाग रहे हैं। देखिए पूरा माल नहीं बेचा है, थोड़ा थोड़ा करके स्टेक बेच रहे हैं। तो कितना स्टेक बेचा है वो अभी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वहाँ से FIIS है, दिग्गज जो FIS है, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने देखिए दिसंबर 2020 में 1.81% का होल्डिंग किया था। उसके बाद मार्च 2021 में 1.75, मतलब यहाँ से थोड़ा सा स्टेक बेचा है। जून में भी माल बेचा है 1.55% का, मतलब 1.5% अभी भी होल्डिंग है, मतलब यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो माल बेचा गया है। और सितंबर क्वार्टर में भी देखिए अच्छा खासा माल यहाँ पे कम किया है। तो देखा जा रहा है 1.81 से डायरेक्ट 1.36% हो चुके हैं। मतलब धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे माल बेच रहे हैं। साथ ही साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, मतलब DS के बारे में, तो यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे 1.25% होल्डिंग था, अभी 1.04% होल्डिंग है। निपॉन लाइफ और HDFC लाइफ, जितने सारे यहाँ पे अभी भी होल्डिंग इसके पास है। देखिए धीरे धीरे होल्डिंग कम कर रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन भी कम कर रहे हैं। मगर एक पॉजिटिव भी यहाँ पे न्यूज़ है, जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब LIC 1.12% स्टेक था, और पिछले फर्स्ट क्वार्टर में 1.90 होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, और इस क्वार्टर मतलब सितंबर क्वार्टर में 2.11% का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहे हैं और कोई भी इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं, तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन सब इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन बाय भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली दिग्गज LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वो भी यहाँ पे स्टेक बाई कर रहे हैं, मतलब स्टेक यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। उसका मतलब कंपनी में तो कुछ ना कुछ बात है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है। देखिए आम आदमी को, मतलब आम आदमी मतलब रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादातर इसके अंदर की बात नहीं पता चलता, क्योंकि उनके पास मतलब टेक्निकल नॉलेज तो है, मगर कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी का किस तरीके से बिजनेस चल रहा है, उसका सारे डेटा ये जितने सारे इंस्टीट्यूशन है उसके पास रहते हैं, क्योंकि इसका बड़ा टीम है। वो टीम इसको ऊपर रिसर्च करते हैं, तो इसीलिए रिसर्च करके ही यहाँ पे माल उठाया है। तो ये सबसे आपको पहले देखना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पब्लिक के बारे में बात करूँ, तो पब्लिक देखिए किस तरीके से माल बढ़ा है। पहले 12.60% का होल्डिंग था, उसके बाद धीरे धीरे सेल किया और भी ग्रोथ हुआ। अभी देखिए 16.31% का होल्डिंग, मतलब पब्लिक भी यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी कर रहा है, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद सस्ते में माल मिल रहा है, इसलिए सस्ते में जबरदस्त माल खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए रिटेल पब्लिक क्या करते हैं, पहले कंपनी को देख चुके हैं, कंपनी 800 से जाम होके 6000 तक गया, उसके बाद स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद अभी भी 1000 रुपीज़ के नीचे चल रहा है, तो उसको लग रहा है फिर से उसी तरीके से रॉकेट की तरफ भागेंगे। मगर वो तो अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई स्टॉक कुछ दिनों के लिए चल गया, मतलब अभी वो एक साइड बेसिस पैटर्न में चलेगा। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचेंगे तो उस तरीके से परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, मगर IRCTC ने जिस तरीके से कम दिनों में इतना तेजी से भागा है, 1 साल के अंदर जिस तरीके से भागा है, उस तरीके से मुझे नहीं लगता अभी 1 सालों में उस तरीके से भागने को देखने को मिलेगा। टाइम लगेगा, IRCTC फिर से रीबैक करेगा, फिर से अपट्रेंड दिखाएगा, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल जो है, इसका जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, मुझे बहुत ज़बरदस्त और 5 स्टार रेटिंग वाला बिजनेस मॉडल लगता है। ऑब्वियसली मैं यही ये भी एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, इसका जो प्रोमोटर है वो है गवर्नमेंट। आप देख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। यहाँ पे देखिए 87% था। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिसंबर 2020 में क्या किया, OFS के माध्यम से, मैं पहले आपको बता चुका, गवर्नमेंट कोई भी शेयर बेचते हैं तो OFS के माध्यम से बेचते हैं, मतलब ऑफर जो डिस्काउंट पे जो सेल किया जाता है, तो डिस्काउंट देके यहाँ पे माल बेचा है, तब यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। तो अभी मैं चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूंगा, दिसंबर याद रखना 2020। यहाँ पे देखिए उसके बाद कंपनी ने अभी तक, मतलब कोई भी प्रोमोटर अभी तक शेयर नहीं बेचा, तो इसके ऊपर भी आपको नजर रखना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट जब तक कोई भी स्टेक के ऊपर ज़्यादातर होल्डिंग रखेंगे,
तो उस स्टॉक में थोड़ा-सा साइड बेसिस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको हर पीएसयू सेक्टर में, मतलब हर गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक में एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा, एक साइड बेसिस पैटर्न। सिर्फ़ के सिर्फ़ आईआरसीटीसी ने एक अच्छा खासा रॉकेट की तरह भागा था। उसके पीछे बहुत रीज़न है, उस रीज़न को मैं बहुत बार वीडियो में आपको कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइम में जब ओएफएस लिया था तब किस तरीके से चार्ट पैटर्न बना था, एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा हूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। यहाँ पे देखिए, ये जो पीरियड है इस पीरियड में ओएफएस लिया था। यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिला। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जूम कर देता हूँ, तभी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। हाँ, आप देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो अप टेन है, यहाँ पे देखिए अप्स एंड डाउन जो पॉसिटिव और यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे ओएफएस लाया था तो एक अप टेन से डायरेक्ट डाउन टेन में आया। देखिए, फिर भी कंपनी ने धीरे-धीरे ग्रोथ किया और इस तरीके से परफॉर्मेंस फिर से लेके गया। देखिए, ओएफएस के माध्यम से गवर्नमेंट तो शेयर बेचेंगे ही, तो आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अच्छे खासे कंपनी में बने हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। मैं एक बात इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कहूँगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर निवेश करके रखें तो ठीक है। आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करके रखें कि फिर से रॉकेट की तरह भागेंगे, 1000 से मतलब 1000 से 6000, 10,000 तक फिर से 1 साल के अंदर जाएगा। वो चीज़ पकड़ के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अभी भी निकल जाइए, आपको टाइम है। क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आप बने रहिए। लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट बनेगा, शॉर्ट टर्म में बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके ऊपर तो कोई भी नहीं बता सकते। तो मुझे लगता है कंपनी अभी साइड बेसिस पैटर्न में चलने वाला है, उस तरीके से रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखिए, आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा इस कंपनी में। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।